सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या की तीसरी बरसी पर अमेरिका में सऊदी अरब के दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इस मौके पर जमाल की तुर्क मंगेतर हैतिस सेंगिज ने एक पोर्ट्रेट का अनावरण किया। हैतिस सेंगिज ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से जमाल की हत्या के लिए सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराने की अपील की। 2 अक्टूबर साल 2018 के दिन जमाल खाशोगी की इस्तांबुल स्थित सऊदी दूतावास में हत्या कर दी गई थी। वाशिंगटन पोस्ट अखबार के लिए काम करने वाले जमाल खाशोगी अपने आर्टिकल्स में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को लेकर काफी आलोचनात्मक रुख रखा करते थे। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.14 रुपए प्रति लीटर और मुंबई में 108.19 रुपए प्रति लीटर हो गई है। पेट्रोल की कीमतों में 25 पैसे और डीजल की कीमतों में 30 पैसे की बढ़ोतरी के बाद शनिवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने देश भर में आसमान छू लिए। पिछले एक हफ्ते में 4 बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, जिससे इनका आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में डीजल की कीमत 90.47 रुपए प्रति लीटर और मुंबई में 98.16 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। वैश्विक उत्पादन प्रभावित होने से तेल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इजाफा हुआ है। पिछले 3 सालों में कीमतें अब तक के सबसे उच्च स्तर पर हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार बने हफ्तों बीत गए हैं, लेकिन लड़कियों के लिए स्कूल खोले जाने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। उनमें जहां भाइयों ने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी है, वहीं लड़कियां अभी फैसले के इंतजार में हैं। पिछले 2 हफ्तों से छठी कक्षा के लड़कों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है। सरकार कहना है कि वो लड़कियों के लिए भी स्कूल शुरू करने पर काम कर रही है। काबुल में रहने वाली एक लड़की मारवा ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से कहा, इस्लामिक अमीरात से मेरा अनुरोध है कि लड़कियों को भी स्कूल जाने दिया जाए, साथ ही महिला शिक्षकों को भी स्कूल जाने और पढ़ाने की अनुमति दी जाए। मारवा कहती है, मैंने अपने लोगों, अपने देश और अपने परिवार की सेवा के लिए डॉक्टर बनने और समाज के लिए काम करने का सपना देखा था, लेकिन अब ये नहीं पता कि मेरा भविष्य क्या होगा। अफगानिस्तान में लड़कियों की पढ़ाई का मुद्दा अहम बनता जा रहा है, क्योंकि जिस दुनिया से तालिबान को आर्थिक मदद चाहिए, उसकी नज़र इस बात पर है कि तालिबान सरकार महिलाओं और लड़कियों को अपने पिछले शासन के मुकाबले ज्यादा आज़ादी देगी या नहीं। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने 21 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, शिक्षा मंत्रालय हाई स्कूल की लड़कियों की शिक्षा के लिए जल्द से जल्द आधार तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। पिछले तालिबान शासन के खत्म होने के बाद अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा और साक्षरता दर में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि तालिबान की वापसी के बाद पिछले 20 सालों की मेहनत बर्बाद हो सकती है। हालांकि अफगानिस्तान फिलहाल गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिससे निकलने के लिए बड़ी विदेशी सहायता की जरूरत होगी। ऐसे में तालिबान सरकार अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने के लिए कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है।